आपको पता है रेपो रेट क्या होता है? मुझे भी नहीं पता है, इसीलिए हम समझने के लिए आए हैं केशव सर के पास, क्योंकि रेपो रेट में बताया गया है कि कुछ कमी आई है जिससे आपने जो भी लोन लिया होगा उसमें थोड़ी सी ईएमआई में आपको राहत मिल सकती है। सर, सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है और इससे क्या राहत मिलेगी लोगों को, आसान भाषा में बताएं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में बताता हूँ, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में। जी। दरअसल क्या होता है कि आरबीआई जितने बैंक को लाइसेंस देती है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए कुछ एश्योरेंस आरबीआई में रखना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक बैंक हैं और आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं, आपका कारोबार, आप की लिक्विडिटी सपोज कि 100 करोड़ है, तो इस 100 करोड़ का कुछ एश्योरेंस आपको आरबीआई में रखना पड़ता है और उस पर आरबीआई इंटरेस्ट लेता है। वही रेपो है, रेपोटेशन ऐसा समझ लीजिए जी। और उसमें समय समय पर उसे बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। ये दरअसल आरबीआई के फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है और आने वाले समय में इसकी क्या रणनीति होगी, कैसे ग्रोथ को, जीडीपी को मेंटेन रखेगी, इसमें रेपो रेट की भी भूमिका होती है। दरअसल हर एक 2 महीने पे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बताता है, लेके आता है। उसमें कभी रेपो रेट को समान ही रखा जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, कभी उसमें बदलाव किया जाता है। तो अगर सामान्य शब्दों में लेमैन्स लैंग्वेज में, तो वो जो गिरवी रखा हुआ है आरबीआई ने आपका पैसा, मतलब बैंकों का जी, उसमें थोड़ी सी छूट देती है। अच्छा, एकदम सीधा सवाल, रेपो रेट बताया गया है कि 0.25% कम। मान के चलिए कि मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो अब मेरी ईएमआई जो भी जाती होगी उसमें क्या मुझे राहत मिल पाएगी? उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी बताना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और आप का ईएमआई अगर हो रहा था 10,000 रुपए के आसपास जी, तो उस पर अभी इस वक्त रेपो रेट में 0.25% की कमी होने पर 25 बेसिस पॉइंट कम होने के बाद अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो रफली 10,000 पे आपको 250 रुपये की बचत होनी चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल आपके खाते में रिफ्लेक्ट होगा, ईएमआई अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, वो करीब 170 से लेकर 200 रुपये तक की बचत आपके 10,000 रुपये के ईएमआई पे हो सकती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपका 10,000 रुपये का आरडी है तो उस पर भी इतना कम इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा। दरअसल रेपो रेट का सीधा संबंध लोन के इंटरेस्ट से होता है या जो सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उनके इंटरेस्ट से होता है। तो अगर आपका लोन पे ईएमआई कम होता है तो आपके सेविंग्स पे इंटरेस्ट भी उतने ही कम होंगे। तो इसमें ग्राहक को फायदा है या नुकसान? देखिए, ग्राहक के फायदे के लिए कोई कुछ नहीं करता है। बेसिकली ये क्यों किया गया है? ग्राहक को फायदा पहुंचा के आरबीआई को कुछ हासिल होने वाला है? नहीं। ये सब आरबीआई जीडीपी को नर्चर करने के लिए करता है। जो थोड़ा सा स्लो डाउन की आहट दिख रही थी, लग रहा था कि कंज्यूमर थोड़ा दबाव में है, कंज्यूमर मार्केट थोड़ा दबाव में है, उस दबाव को रिलीज करने के लिए ये किया गया है। अब इससे क्या होगा? दरअसल आप सपोज कीजिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने वाले हैं, आप उसको ईएमआई में पेमेंट करते, सैलरीड एम्प्लॉय तो ज्यादातर यही करता है। ठीक बात है। तो आपको अगर लगेगा कि अब हमें 100 रुपये कम लगेंगे ईएमआई, तो आप ले सकते हैं। 200 रुपये कम लगेंगे ईएमआई, तो आप ले सकते हैं। कंज्यूमर मार्केट में हलचल बढ़ाने के लिए, दरअसल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ये सब उपाय किए जाते हैं। अब इससे क्या होगा? मतलब थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगी, थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। जैसे कार की बिक्री बढ़ सकती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री बढ़ सकती है, लोग सैर सपाटों पे थोड़ा ज़्यादा निकल सकते हैं, तो जीडीपी में थोड़ी सी ग्रोथ आएगी। अगर पैसा खर्च नहीं होगा तो जीडीपी बढ़ेगा कहाँ से? आपका जीडीपी यही होता है ना, जितना पैसा खर्च होगा जीडीपी आपका उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो जो स्लो डाउन की आहट महसूस की जाने लगी थी, लोग दबाव महसूस कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होने लगी थी, फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात होने लगी थी, वो इससे बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास हो सकता है। और हमेशा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा ही करता है। ये बेसिकली ये था रेपो रेट का लब्बो लुआब ये है कि आपकी ईएमआई थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपके सेविंग्स पे इंटरेस्ट भी थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में हलचल दिखेगी, कंज्यूमर मार्केट में चमक बढ़ेगी। खास करके ये क्रिसमस सीजन आने वाला है, न्यू ईयर सीजन आने वाला है, तो यहाँ पर बाजार में रौनक आने की उम्मीद
की जा सकती है फिलहाल और इससे जीडीपी को जी। थोड़ी सी पुश और मिल सकती है। फिलहाल रेपो रेट मुझे तो समझ में आ गया है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है या रेपो रेट से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, मैं कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.